श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप अगर छोटी छोटी बातों को दुख में डूबे रहोगे तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे और टेंशन में पहुंच जाओगे। सामने कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो तो भी चेहरे पर स्माइल रखना, चेहरे पर प्रसन्नता रखना, तो दुख भी कम हो जाएगा और कट भी जल्दी जाएगा। होता है ऐसा नहीं कि दुख नहीं आता, दुख अच्छे से अच्छा महाराज कितना भी बड़ा कथाकार हो, कितना बड़ा भी संत हो, कितना बड़ा भी साधु हो, कितना बड़ा भी सन्यासी हो, कितना बड़ा भी तपस्वी हो, कितना बड़ा भी साधक हो, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ संसार में जिसके जीवन में दुख नहीं आया। भगवान राम भी अगर पृथ्वी पर आए तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। भगवान कृष्ण भी अगर पृथ्वी पर आए तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। कारागार में जन्म लेना पड़ा, माँ के पास यशोदा जी के घर गए, वहां से द्वारका गए और अपने ही परिवार वाले शिशुपाल जैसे गाली बकने वाले बुआ के छोरे मिल गए, खुद के अपने मिल गए। मेरे राम जी महाराज के जीवन में दुख आया कि कई माता ने वन भेज दिया, 14 वर्ष का वनवास काटा, दर दर भटके। संसार में अगर जन्म लिया है, कोई संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, कोई कथाकार, कोई वक्ता, कोई महाराज तुमसे कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, तो हमको भी एक बार मिला देना। जिंदगी में दुख जरूर आएगा पर उस दुख को कोई काट नहीं सकता। उस दुख को केवल मेरा काल अधिपति महाकाल काट सकता है, फिर कोई नहीं काटेगा। कोई तुमसे कि हमारे पास में आओ, हम तुम्हारे हाथ में ऐसी बेल बांध देंगे तुम्हारा दुख कट जाएगा, हम तुम्हें ऐसी भभूति दे देंगे तुम्हारा दुख कट जाएगा, हम तुम्हें यह बता देंगे इससे दुख कट जाएगा। ना 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 ना, दुख एक ही जगह कट सकता है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। उसके दरवाजे जाते रहो, उसकी चौखट पर जाते रहो, उसके द्वार जाते रहो, उसको एक लोटा जल चढ़ाते रहो। अपने घर का एक लोटा जल जब हम महादेव को लेकर जाते हैं, हमारे रसोई घर में हम छोटा सा रसोई घर है, छोटा सा मटका है, छोटी सी टंकी है, थोड़ा सा पानी है। घर में रोज प्रतिदिन कितना क्लेश होता है, हमारे घर में कितनी बीमारियां हैं, हमारे घर में कितना दुख है, हमारे घर में कितनी तकलीफ है, ये पूरे घर के लोगों को मालूम है। और दूसरा, हमारे घर में जो पानी भरने का मटका होता है, हमारे घर में जो पानी की टंकी होती है, हमारे घर में जो जल रखा जाता है, उस परिंदे को, उस मटके को, उस हंडे को मालूम है कि तुम्हारे घर में कितना तकलीफ, कितना कष्ट, कितना क्लेश, कितना दुख है। इसलिए मंदिर का जल उठाकर मंदिर के जल को शंकर पर मत चढ़ाओ, अपने घर से लोटा भर के जल लेकर जाओ, क्योंकि हमारे घर के जल को ये मालूम है कि इस परिवार को कितना दुख है। जब ये जल हमारे घर का शंकर जी को चढ़ेगा तो शंकर जी को मालूम पड़ेगा, वो जल भी शिव से कहेगा कि इसकी यहाँ ये तकलीफ है, ये जल भी शंकर से कहेगा कि इसको इतना कष्ट है। वो जल हमारी बात महादेव तक कह पहुंचा सकता है, वो जल हमारी बात महादेव से कह सकता है। आप अपने दिल की बात जल के माध्यम से ही तो शिव से कह रहे हो। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप अपने देवाधिदेव महादेव से अपने मन की एक पत्र आया, देखिए पिंकी देवी मेरा नाम है। मैं बिहार के, तो नाम इतने विचित्र विचित्र हैं कि पढ़ने में ना आते। बिहार के जमुई, ठीक है, हाँ बस ठीक, तुम समझ जाना, हो गलती हो तो तुम देख लेना। बिहार के जमुई जिला की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं पिंकी देवी जी? कहीं बैठी हो पिंकी देवी जी? मैं बिहार के जमुई जिला की निवासी हूं। दोनों हाथ ऐसे हिला दो। हाँ ठीक है, दिख गए हो। हाँ ऐसे हिला दो। एक तो तुमने ये तख्ती देखे, ये जो तख्ती है ना इतनी कल्ली, इसमें ये लगाने का, तो हमको हमारे एग्जाम याद दिला दी। हम भी छोटे छोटे थे तो वो टाट पट्टी पे बैठते थे और
ये तख्ती हमारी माँ से कहते थे, मम्मी से, माता जी से, हमको तख्ती दिला दो। उस समय इतनी कहाँ धन दौलत था, कहाँ इतना पैसा था कि तख्ती भी मिल जाए। तो पुश्ता होता था, पुश्ता, खोका पुश्ता, तो वो पुश्ता लेकर जाते थे और उस पुश्ते पे रख के अपनी एग्जाम दिया करते थे। आज आपने याद दिलाई, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आपने लिखा है पिंकी देवी जी, मैं बिहार के जमुई जिला का निवासी हूं। शिव महापुराण कथा 2020 से सुन रही हूं। गुरुजी, मेरे पिछले कई वर्षों से गठिया रोग था, कई साल हो गए थे, सारे डॉक्टरों को दिखाया पर गठिया समाप्त नहीं हुआ। पूरा शरीर अकड़ जाता था, पूरे शरीर से काम नहीं बनता था और पड़ी रहती, बड़ी तकलीफ में जीवन निकला और गठिया का रोग समाप्त नहीं हुआ। तब किसी के कहने पर एक बार टीवी पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करी और 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती, एक बेलपत्र उठाकर लाकर मंदिर में ही आपने कहा था शंकर भगवान का दर्शन करते हुए खाना। मैंने खाना चालू करा। बाबा की कृपा से आज दवाइयां खत्म हो गई और मेरा गठिया का रोग ठीक हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई। यह शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर महादेव। यह शिव तत्व, आपकी चित्त वृत्ति, आपका मन, आपके भीतर का एक विश्वास जो कोई काट नहीं सकता। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कोई आपका दुख काट दे। आपका दुख आपको काटना पड़ेगा। हमारे हाथ में खुजाल चली, हमको खुजाना है। हमको खांसी चली, हमको खांसना है। हमको छींक चली, हमको छींकना है। हमको भूख लगी, हमको भोजन करना है। हमको प्यास लगी, पानी हमको पीना है। पड़ोसन को कितना भी पानी पिला दो, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी क्या? पड़ोसन को कितना भी खाना खिला दो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी क्या? पड़ोसन के हाथ को कितना भी खुजा दो, तुम्हारी हाथ की खुजाल मिट जाएगी क्या? ना, हमारे को खुजाल चली, हमने खुजाया। हमको छींक आई, हमने छींका। हमको खांसी चली, हमने खांसा। हमको भूख लगी, हमने भोजन किया। हमको प्यास लगी, हमने पानी पिया और हमने शंकर को जल चढ़ाया। तो हमारा दुख हमने काट लिया। अपने आप कटेगा, अपने को काटेगा। अपने दुख को अपने आप काटे। सियोर वाला महाराज आकर तुम्हारे घर में नहीं बैठेगा और ना सियोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को काटेगा। अगर सियोर वाले महाराज का कोई दुख काट रहा है तो वो महादेव काट रहा है, तो तुम्हारा भी दुख वो महादेव ही काटेगा। ये निश्चित था, ये निश्चित। तुम्हारे दुख को तुम्हें खुद को काटना, तुम्हारे दुख को तुम्हें स्वयं काटना। किसी की सामर्थ्यता नहीं है, किसी की सामर्थ्यता, किसी की, आप स्वयं काटिए। इसलिए प्रतिदिन शिव महापुराण सुनते हो, भीतर विश्वास को जागृत कर लो। ब्रह्मलोक जाकर कोई ब्रह्मा जी से नहीं कहेगा कि मेरा दुख काट दो। देवलोक जाकर कोई देवताओं से नहीं कहेंगे कि मेरा दुख काट दो। शिव के शिवालय तक जाओगे और उससे कहोगे, भोला सब दुख ओ सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। चेहरे पर प्रसन्नता रखो। आप में इतने लोग बैठे हैं और इतने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, इतने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इतने लोग आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर और पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो।
ईमानदारी से बोलना, जब दुख आता है ना, लोग सब कुछ करके देखते हैं। आप में से कई लोग ऐसे बैठे भी होंगे, दुख आया ना तो आप लोगों ने सब कुछ करके देखा। कमरे का फर्नीचर बदल कर देख लिया, कमरे में कांच लगा था, दर्पण, किसी ने कह दिया ये कांच से ही तुमको तकलीफ आ रही है, कांच पे अखबार लपेट दिया। दुख समाप्त हुआ क्या? दुखी हुए, परेशान हुए, सब दूर गए। ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जहां तुम नहीं गए होगे, हर जगह गए, प्रत्येक जगह। सब दूर फिरने के बाद में फिर किसी ने कहा कि तुम वहां चले जाओ और वहां जाकर अपनी जो है कुछ भाव से व्यक्त करो। तो तुमने नग भी बदले, अंगूठियां भी बदली, सब अपनी पोथी पाने भी खोले गए, और बचा कुचा था तो अपने घर का बाथरूम बदल दिया, किचन बदल दिया, रसोई घर बदल दिया। बचा कुचा था, किसी ने कहा कि तुम्हारी गाड़ी जब से ली है तब से तुम तकलीफ में हो, तो उन्होंने गाड़ी भी बेच दी। किसी ने कहा इस मकान में रह रहे हो तब से तकलीफ में हो, इसलिए कोई ने आपका मकान तक बदलवा दिया, मकान तक बदल दिया। हम कहते हैं कि मकान बदल कर देख लिया, दुकान बदल कर देख ली, गाड़ी बदल कर देख ली, फर्नीचर बदल कर देख लिया, सब कुछ दुकान बदल कर देख लिया, व्यापार बदल कर देख लिया। अब एक बार निवेदन है, अपने मन को थोड़ा सा बदल कर देखिए, खुश रहना चालू कर दो, दुख अपने आप कट जाए। आप थोड़ा खुश रहना चालू करो, आप थोड़ा प्रसन्न रहना चालू करो, और आप जितना प्रसन्न रहना चालू करोगे, जितना खुश रहना चालू करोगे, जितनी प्रसन्नता, जितना आनंदता आपके भीतर आती चली जाएगी। आप थोड़ा सा भी काम करोगे तो उसमें आपको प्रसन्नता आएगी। आप 2 रोटी भी खाओगे तो वो आपके शरीर को लगेगा प्रसन्नता में। कितने भी बूढ़े हो जाओ, 13 साल से लेकर 19 वर्ष के बीच का जो समय है, कौन सा समय? जम के बोलो जरा। 13 से 19 साल के बीच का जो समय होता है, कितने भी बूढ़े हो जाओ, पर 13 साल से 19 साल के जो बीच का समय होता है, उस समय को जिंदगी भर याद रखो। 13 साल से 19 साल के बीच का समय कैसा होता है? मां अपने बच्चों से बार बार कहती है, क्या दिन भर खी 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 करते रहते हो? बोलो सही है कि गलत है? क्या दिन भर हंसता रहता है? अकल नहीं तुम्हें? 24 घंटा हंसते रहोगे? 4 लोग आए, कम से कम शांति से तो बैठ जाओ। घर में पूरा बखाड़ा करके रखा है, ना जाने कौन सी नोटंकी, कौन से नाटक करते रहते हैं, पूरा घर का सत्यानाश मिला के रखा है। जब देखो जब खी 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 हंसते रहोगे, हंसते रहोगे, हंसते रहोगे। 13 से 19 साल की जो उम्र होती है, इसमें कोई बात नहीं होती। बैठे हैं बच्चे तो भी आपस में, तो भी मुस्कुरा रहे, तो भी हंस रहा है, और कुछ भी हो रहा, कोई रो भी रहा तो ये 13 से 19 साल। और उधर से मम्मी आंख दिखा रही है, उसकी मां आंख दिखा रही। बस 1 मिनट अगर मां की आंख देखकर चुप हो गया ना, दूसरी बार में तुम से खसक जाएगा, और फिर छोटे भाई के पास जाके बैठ के फिर चालू। फिर मां ने कहा, क्या है ये बदतमीजपना? क्या है? निवेदन है, 13 से 19 वर्ष की जो आयु होती है, इस आयु में कितना भी गम सामने आ जाए, कितनी भी तकलीफें सामने आ जाए, बच्चे के चेहरे की हंसी समाप्त नहीं होती। उस 13 से 19 साल के बच्चे की हंसी
बुढ़ापे तक रहना चाहिए। हमको ज्यादा बड़ा नहीं बनना है। आप जितने ज्यादा बड़े बनते चले जाओगे, बड़े बनने पर 3 चीजें चली जाती हैं। एक चेहरे की हंसी, एक भोजन, और तीसरी हाथ की ताली। ये जितने बड़े बनते चले जाओगे 3 चीजें चली जाएगी। आप ज्यादा वीआईपी बन गए तो हंस नहीं पाओगे, क्योंकि हंसोगे भी तो बड़े, क्योंकि ज्यादा तेज हंस गए तो लोग फोटो खींच लेंगे, वायरल कर देंगे। तो आपको हंसना भी उतना ही है। अब हंसी तो आ रही पर हंस नहीं पा रहे। ज्यादा वीआईपी बन जाओगे तो खा नहीं पाओगे। मन कर रहा है ठेले पर पानी पूरी खा जाऊं, पर वीआईपी, पानी पूरी खाने भी गए तो प्लेट हाथ में लेकर, अब वीआईपी कैसे प्लेट हाथ में ले? तो बेचारा पति प्लेट पकड़ा है और मैडम इधर से उधर घूम के देखा, कोई देख तो नहीं रहा, पानी पूरी गो। ज्यादा वीआईपी बन जाओ तो ना हंस सकते हो, ना बोलो 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 जम के खा सकते हो, और ज्यादा वीआईपी बन जाओ तो ना ताली बजा सकते। भजन में भी बैठे ना कोई वीआईपी कुर्सी मुर्सी लगा के, सुंदरकांड हो रहा, रामायण हो रही, गीता हो रही, कोई फंक्शन हो रहा, कथा हो रही, और कोई वीआईपी बैठ जाए तो जब कोई हंसी की या ताली बजाने की बात आए तो ताली भी। और जो वीआईपी है ही नहीं वो तो आराम से बजा रहे, चल खच बजा, उसके सोचे ही नहीं तो कहा करना लगे। भजन में चित्त लगे। भगवान भोलेनाथ जी से कहना हमको वीआईपी मत बनाना, हमको अगर बनाना, हे देवघर वाले, हे देवघर वाले, ओ देवघर वाले, अगर हमें बनाना तो तेरे चरणों का दास बना लेना, बस और कुछ नहीं चाहिए। बहुत